नमस्कार। एग्जाम की डेट पास आ गई है और टेंशन हो रही है। कोई बात नहीं। आज हम बात करेंगे 4 ऐसी साइंस बेस्ड आदतों की जो लास्ट मिनट में भी सफलता दिला सकती हैं। ये है स्मार्ट स्टूडेंट्स के लिए एक गाइड। अरे ये प्रेशर तो सबने महसूस किया है कि एग्जाम में टॉप करने के लिए दिन में 16 से 18 घंटे पढ़ना ही पड़ता है। पर सच तो यह है कि इस प्रेशर से अक्सर घबराहट होती है और दिमाग एकदम सुन्न पड़ जाता है। हम घंटों किताबों को देखते रहते हैं पर असल में कुछ सीख नहीं पाते। तो बात सीधी सी है। एग्जाम की तैयारी के ना 2 रास्ते होते हैं। एक है जबरदस्ती वाली मेहनत का और दूसरा है स्मार्ट स्ट्रैटेजी का। आज हम यही जानेंगे कि कैसे ज्यादा मेहनत के बजाय स्मार्ट तरीके से काम करके बेहतर रिजल्ट्स पाए जा सकते हैं। तो ये है हमारी इमरजेंसी चेकलिस्ट जो अगले कुछ मिनटों में हमारा गाइड बनेगी। हम एक एक करके इन आदतों को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस मिथक को तोड़ते हैं। ये सोचना कि बस ज्यादा घंटे पढ़ते रहने से ही सफलता मिलेगी, ये हमें थकावट और नाकामी की तरफ ले जाता है। इस जाल से बचने के लिए अब हम अपनी पहली स्मार्ट आदत की तरफ बढ़ते हैं। हमारी पहली आदत है सब कुछ रटने की कोशिश करने के बजाय सिर्फ सबसे जरूरी टॉपिक्स की पहचान करना। इसे परेटो प्रिंसिपल या 80-20 रूल भी कहते हैं। 80-20 नियम ये कहता है कि एग्जाम के 80% नंबर सिलेबस के सिर्फ 20% हिस्से से आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा सिलेबस रटने की जरूरत ही नहीं है, बस उन खास हिस्सों पर फोकस करना है। तो सवाल ये उठता है कि वो जरूरी 20% हिस्सा पहचाने कैसे? देखिए, इसका सबसे आसान तरीका है पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स देखना। उन टॉपिक्स को ढूंढिए जो बार बार पूछे जा रहे हैं और अपनी पूरी एनर्जी उन्हीं पर लगा दीजिए। चलिए, अब आते हैं हमारी दूसरी आदत पर। ये आदत रट्टा मारने की बेकार तकनीक को एक बहुत ही पावरफुल लर्निंग टेक्निक से बदल देगी। रट्टा मारना, ये तो हम सब ने किया है ना? इससे लगता तो है कि सब याद हो गया, पर असल में ये सिर्फ एक धोखा है। हम बिना समझे नोट्स को बार बार पढ़ते रहते हैं। ये सीखने का एक बहुत ही बेअसर तरीका है। तो इसका एक जबरदस्त तोड़ है फाइनमैन टेक्निक। बहुत सिंपल है। कोई भी कॉन्सेप्ट लीजिए और उसे ऐसे समझाने की कोशिश कीजिए जैसे किसी 5 साल के बच्चे को समझा रहे हो। जहां भी आप अटके, समझ जाइए वही आपके नॉलेज में गैप है। वापस जाइए, उसे समझिए और फिर से सरल बनाने की कोशिश कीजिए। यह है एक्टिव लर्निंग का सबसे बेहतरीन तरीका। हमारी तीसरी आदत है लंबे थका देने वाले स्टडी सेशंस को छोटे छोटे और फोकस्ड स्प्रिंट्स में तोड़ना। पता है, साइंस ये कहती है कि हमारा दिमाग 40 से 50 मिनट के बाद अपना फोकस खोने लगता है। तो घंटों तक एक जगह बैठे रहना तो असल में टाइम वेस्ट करना हुआ है ना। और यहीं पर पोमोडोरो टेक्निक काम आती है। 25 मिनट तक फुल फोकस से पढ़ाई, फिर 5 मिनट का पक्का वाला ब्रेक। ये साइकिल दिमाग को फ्रेश रखती है और एनर्जी को सही तरीके से मैनेज करती है। और अब हमारी चौथी और शायद सबसे हैरान करने वाली आदत, नींद। जी हाँ, नींद को एक स्टडी टूल की तरह इस्तेमाल करना। पूरी रात जागकर पढ़ने वाली बात को तो बिल्कुल भूल जाइए। साइंस साफ कहती है याददाश्त पक्की करने के लिए कम से कम 7 घंटे की नींद तो चाहिए ही चाहिए। जब हम सोते हैं ना, तो हमारा दिमाग जानकारी को शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट करता है। ये कोई लग्जरी नहीं, बल्कि एक बायोलॉजिकल जरूरत है। और एक छोटा सा ब्रेन हैक, सबसे मुश्किल टॉपिक को सोने से ठीक पहले पढ़ लीजिए ताकि आपका दिमाग रात भर उस पर काम कर सके। तो एक बात साफ है, कामयाबी घंटों की गिनती से नहीं, बल्कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी से और होशियारी से काम करने से मिलती है। तो अब अपने आप से ये सवाल पूछिए, सिलेबस का वो 20% क्या है जिस पर आज रात महारत हासिल करनी है?